आप सब मेरे ऑनलाइन बहन भाइयों को फिर से एक बार जय मसीह की। परमेश्वर के अनुग्रह से हम फिर एक बार मिले और आइए हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद है मेरे खुदावंद, तेरे पवित्र नाम को धन्यवाद करते हैं प्रभु। दिन भर प्रभु तूने घर से बाहर जाने में, अंदर आने में मदद किया, तेरा धन्यवाद हे खुदावंद प्रभु जी। प्रभु हमारे काम काजों में तू हमारे संग रहा प्रभु जी, इसके लिए भी तेरा धन्यवाद प्रभु। शाम के सुंदर समय फिर तेरे सम्मुख आने का मौका दिया ताकि तेरे पवित्र वचन को प्रभु हम सुन और समझ सकें, ताकि प्रभु जी हम बहुतायत का जीवन पा सकें प्रभु। तेरे पुत्र के लिए मेरे परमेश्वर प्रभु उसकी आज्ञा को सुन और समझ के उस पर अमल करने के लिए अपने जीवन को समर्पित करें, ताकि प्रभु जी जब दुल्हन की कलीसिया उठाया जाए तो बादलों में आए तो प्रभु हम छोड़ ना दिए जाएं वरन उठा लिए जाएं। इसके लिए तेरा वचन प्रभु जी हमें अगुवाई करता है मेरे राजा। जितने लोग इसे मेरे बहन भाई ऑनलाइन सुने, प्रत्येक जन को पवित्र आत्मा छू ले ताकि उनके हृदयों में प्रभु ये जीवन काम करे प्रभु जी, और ताकि प्रभु वो तेरे वचन को सुन और समझने के लिए शक्ति दे मेरे राजा। सारा आदर सारी महिमा तुझे देता हूँ प्रभु। छोटी सी विनती तेरे प्यारे बेटे मेरे उद्धार करता यीशु नासरी के नाम से मांगकर पा लेता हूँ पिता, आमीन। आइए हम शाम का वचन पढ़ेंगे। हम पढ़ेंगे जकरिया की पुस्तक में से 1, 2, 3 और 4 अध्याय इसके पढ़े और सुने जाने पर प्रभु की आशीष हो। दारा के राज्य के दूसरे वर्ष के 8वें महीने में जकरिया भविष्यवक्ता के पास, जो बेरेक्या का पुत्र और इद्दो का पोता था, यहोवा का यह वचन पहुंचा। यहोवा तुम लोगों के पुरखाओं से बहुत ही क्रोधित हुआ था, इसलिए तूने इन लोगों को यह कह, सेनाओं का यहोवा यूँ कहता है, मेरी सुनो और मेरी ओर फिरो। सेनाओं के यहोवा की यही वाणी है, मैं तुम्हारी ओर फिरूंगा। सेनाओं के यहोवा का यही वचन है, अपने पुरखाओं के समान ना बनो। उनसे तो पूर्व काल के भविष्यवक्ता यह पुकार पुकार कर कहते थे कि सेनाओं का यहोवा यूँ कहता है, अपने बुरे मार्गों से और अपने बुरे कामों से फिरो। परंतु उन्होंने न तो सुना और ना मेरी ओर ध्यान दिया। यहोवा की यही वाणी है, तुम्हारे पुरखा कहाँ रहे? भविष्यवक्ता क्या सदा जीवित रहते हैं? परंतु मेरे वचन और मेरी आज्ञाएं जिनको मैंने अपने दास नबियों को दिया था, क्या वे तुम्हारे पुरखाओं पर पूरी ना हुई? तब उन्होंने मन फिराया और कहा, सेनाओं का यहोवा ने हमारे चाल चलन और कामों के अनुसार हम से जैसा व्यवहार करने को कहा था, वैसा ही उसने हमको बदला दिया है। दारा के दूसरे वर्ष के शाबत नामक 11वें महीने के 24वें दिन को जकरिया नबी के पास, जो बेरेक्या का पुत्र और इद्दो का पोता था, यहोवा का यह वचन पहुंचा। मैंने रात को स्वप्न में क्या देखा कि एक पुरुष लाल घोड़े पर चढ़ा हुआ उन मेहंदियों के बीच में खड़ा है जो नीचे स्थान में है, और उन्हें उनके पीछे लाल और भूरे और श्वेत घोड़े भी खड़े हैं। तब मैंने देखा कि हे प्रभु, ये कौन है? तब जो दूत मुझसे बातें करता था उसने मुझसे कहा, मैं तुझे बताऊंगा कि ये कौन है। फिर जो पुरुष मेहंदियों के बीच में खड़ा था उसने कहा, यह वे हैं जिन्हें यहोवा ने पृथ्वी पर सैर अर्थात घूमने के लिए भेजा है। तब उन्होंने यहोवा के उस दूत से जो मेहंदियों के बीच में खड़ा था कहा, हमने पृथ्वी पर सैर किया और क्या देखा कि सारी पृथ्वी में शांति और चैन है। तब यहोवा के दूत ने कहा, हे सेनाओं के यहोवा, तू जो यरूशलेम और यहूदा के नगरों पर 70 वर्ष से क्रोधित है, इसलिए तू उन सब पर कब तक दया ना करेगा? और यहोवा ने उत्तर में उस दूत से जो मुझसे बातें करता था अच्छी अच्छी और शांति की बातें कही। तब जो दूत मुझसे बातें करता था उसने मुझसे कहा, तो पुकार कर कहे कि सेनाओं का यहोवा यूँ कहता है, मुझे यरूशलेम और सिय्योन के लिए बड़े जलन हुई है। जो जातियां सुख से रहती हैं उनमें मैं क्रोधित हूँ, क्योंकि मैंने तो थोड़ा सा क्रोध किया था परंतु उन्होंने विपत्ति को बढ़ा दिया। इस कारण यहोवा यूँ कहता है, अब मैं दया करके यरूशलेम को लौट आया हूँ। मेरा भवन उसमें बनेगा, वह यरूशलेम पर नापने की डोरी डाली जाएगी। सेनाओं के यहोवा की यही वाणी है। फिर यह भी पुकार कर कह कि सेनाओं का यहोवा यूँ कहता है, मेरे नगर फिर उत्तम वस्तुओं से भरे जाएंगे और यहोवा फिर सिय्योन को शांति देगा और यरूशलेम को फिर अपना ठहराएगा। फिर मैंने जो आंख उठाई तो क्या देखा कि 4 सींग हैं। तब जो दूत मुझसे बातें करता था उसने मुझसे पूछा, ये क्या है? उसने मुझसे कहा, ये वे सींग हैं जिन्हें यहूदा और इज़राइल और यरूशलेम को तितर बितर किया। फिर यहोवा ने मुझसे 4 लोहार दिखाए। तब मैंने पूछा, ये क्या करने को आए हैं? उसने कहा,
ये वे ही सींग हैं जिन्हें यहूदा को ऐसा तितर बितर किया कि कोई सिर न उठा सका, परंतु ये लोग उन्हें भगाने के लिए उन जातियों के सींग को काट डालने के लिए आए हैं। उन्होंने यहूदा के देश में तितर बितर करने के लिए उनके विरुद्ध अपने सींग उठाए थे। फिर मैंने आंख उठाई तो क्या देखा कि हाथ में नापने की डोरी लिए हुए एक पुरुष है। तब मैंने पूछा, तू कहाँ जाता है? उसने मुझसे कहा, यरूशलेम को नापने जाता हूँ कि देखूं उसकी चौड़ाई कितनी है और लंबाई कितनी है। तब मैंने क्या देखा कि जो दूत मुझसे बातें करता था वह चला गया और दूसरा दूत उससे मिलने के लिए आकर उससे कहता है, दौड़कर इस जवान से कह, यरूशलेम मनुष्यों और घरेलू पशुओं की बहुतायत के मारे शहरपनाह के बाहर बार भी बसेगी। यहोवा की यही वाणी है, मैं आप उनके चारों ओर आग की सी शहरपनाह ठहरूंगा और उसके बीच में तेजमय होकर दिखाई दूंगा। यहोवा की यही वाणी है, देखो सुनो, उत्तर के देश में से भाग जाओ, क्योंकि मैंने तुमको आकाश की ओर चारों वायुओं के समान तितर बितर किया है। हे बेबीलोन वाली जाति के संग रहने वालों, सियोन से बचकर निकल भाग, क्योंकि सेनाओं का यहोवा यूं कहता है, उस तेज में प्रकट होने के बाद उसने मुझे उन जातियों के पास भेजा जो तुम्हें लूटती थी, क्योंकि जो तुमको छूता है वह मेरी आंख की पुतली को ही छूता है। देखो, मैं अपना हाथ उन पर ऐसा उठाऊंगा, तब वे उन्हें से लूटे जाएंगे और उनके दास हुए थे। तब तुम जानोगे कि सेनाओं के यहोवा ने मुझे भेजा है। हे सिय्योन, ऊंचे स्वर में गा और आनंद कर, क्योंकि देख, मैं आकर तेरे बीच में निवास करूंगा। यहोवा की यही वाणी है, उस समय बहुत सी जातियां यहोवा से मिल जाएंगी और मेरी प्रजा हो जाएगी, और मैं तेरे बीच में वास करूंगा। और तू जानेगी कि सेनाओं का यहोवा ने मुझे तेरे पास भेज दिया है, और यहोवा यहूदा को पवित्र देश में अपना भाग कर लेगा और यरूशलेम को फिर अपना ठहराएगा। हे सब प्राणियों, यहोवा के सामने चुप रहो, क्योंकि वह जग कर अपने पवित्र निवास स्थान से निकला है। फिर उसने यहोशू महायाजक के दूत के सामने खड़ा हुआ मुझे दिखाई, और शैतान अपने दाहिने ओर उसका विरोध करने को खड़ा था। तब यहोवा ने शैतान से कहा, हे शैतान, यहोवा तुझको घुड़के, यहोवा जो यरूशलेम को अपना लेता है वह तुझे घुड़के, क्या वह आग से निकली हुई लुटकी सी नहीं है? उस समय यहोशू ने दूत के सामने मैला वस्त्र पहने हुए था। तब दूत ने उससे कहा, सामने खड़े थे, कहा, इसके ये मैले वस्त्र उतारो। फिर उसने उससे कहा, देख, मैं तेरे अधर्म दूर किया है और मैं तुझे सुंदर वस्त्र पहना देता हूँ। तब मैंने कहा, इसके सिर पर एक शुद्ध पगड़ी रखी जाए। अंत उन्होंने उसके सिर पर याजक के योग्य शुद्ध पगड़ी रख दी और उसके वस्त्र पहनाए। उस समय यहोवा का दूत उसके पास खड़ा था। तब यहोवा के दूत ने यहोशू से चिताकर कहा, सेनाओं का यहोवा तुझसे यूं कहता है, यदि तू मेरे मार्गों पर चले और जो कुछ मैं तुझे सौंप दिया है उसकी रक्षा करे, तो तू मेरे भवन में न्यायी और मेरे आंगन का रक्षक होगा, और मैं तुझको इनके बीच में से आने जाने दूंगा जो तेरे पास खड़े हैं। हे यहोशू महायाजक, तू सुन ले, और तेरे भाई बंधु जो तेरे सामने खड़े हैं वे भी सुने, क्योंकि वे मनुष्य शुभ शकुन है। सुनो, मैं अपने दास शाक को प्रकट करूंगा। उस पत्थर को देख जिससे मैंने यहोशू के आगे रखा, उसमें एक पत्थर के ऊपर 7 आंखें बनी हैं। सेनाओं के यहोवा की यही वाणी है, देख, मैं उस पत्थर को खोद देता हूँ और इस देश में अधर्म को एक ही दिन में दूर करूंगा। उसी दिन मैं तुमको अपने अपने भाई बंधुओं की दाखलता और अंजीर के वृक्षों के नीचे आने के लिए बुलाऊंगा। सेनाओं के यहोवा की यही वाणी है। फिर जो दूत मुझसे बातें करता था उसने आकर मुझसे ऐसा जगाया जैसे कोई नींद से जगाया जाए। उसने मुझसे पूछा, तुझे क्या दिखाई पड़ा? मैंने कहा, एक दीवट जो संपूर्ण सोने की है और उसका कटोरा चोटी पर है, और उसमें 7 दीपक हैं जिनके ऊपर बत्ती के लिए 7 नालियां हैं। दीवट के पास जैतून के 2 वृक्ष हैं, एक कटोरे के दाहिनी और दूसरा उसकी बाईं ओर। तब मैंने उस दूत से मुझे बातें करता था पूछा, हे प्रभु, ये क्या है? जो दूत मुझे यह बातें करता था उसने मुझको उत्तर दिया, क्या तू नहीं जानता कि ये क्या है? मैंने कहा, हे प्रभु, मैं नहीं जानता। तब उसने मुझे उत्तर देकर कहा, जरुब्बाबेल के लिए
यहोवा का यह वचन है, न तो बल से और न शक्ति से, परंतु मेरी आत्मा के द्वारा होगा। मुझे सेनाओं के यहोवा का यही वचन है, हे बड़े पहाड़ तू क्या है, जरुब्बाबेल के सामने तो मैदान हो जाएगा और चोटी का पत्थर यह पुकारते हुए आएगा, उस पर अनुग्रह हो अनुग्रह। फिर यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा, जरुब्बाबेल ने अपने हाथों से इस भवन की नींव डाली है और वही अपने हाथों से उसको तैयार भी करेगा। तब तू जानेगा कि सेनाओं के यहोवा ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है, क्योंकि किसने छोटी सी बात की दिन तुच्छ नहीं जाना। यहोवा अपने इन सातों आंखों से सारी पृथ्वी पर दृष्टि करके साहुल जो जरुब्बाबेल के हाथ में देखेगा और आनंदित होगा। तब मैंने उससे पूछा, ये दो जैतून के वृक्ष क्या हैं जो दीवट की दाहिनी और बाईं ओर है? फिर उसने मुझे दूसरी बार उसने पूछा, जैतून के दोनों डालियां क्या हैं जो सोने की दोनों नालियां के द्वारा अपने से सुनहरा तेल उड़ेलती हैं? उसने मुझसे कहा, क्या तू नहीं जानता कि ये क्या है? मैंने कहा, हे प्रभु, मैं नहीं जानता। तब उसने कहा, इसका अर्थ ताजे तेल से भरे हुए वे दो पुरुष हैं जो सारी पृथ्वी के ऊपर परमेश्वर के लिए हाजिर रहते हैं। आमीन, फिर आमीन। फिर मिलेंगे हम सुबह के वचन के साथ। मैं आशा करता हूँ जितने लोग इस वचन को सुने, सब एक दूसरे को सुनाएं, ताकि परमेश्वर का आना बिल्कुल निकट है, बिल्कुल अंत का समय है। ये वचन ही है जो हमें स्थिर रख सकता है और हमें संकटों में, मुसीबतों में, परेशानियों में, बीमारियों में, चिंताओं में छुटकारा दे सकता है। तो इसलिए मैं आशा करता हूँ जितने भी लोग सुने, दूसरों को सुनाएं, ताकि ये पवित्र वचन हमारे हृदयों में काम करने पाए। सारा आदर, सारी महिमा प्रभु यीशु को देता हूँ। फिर मिलेंगे सुबह के वचन के साथ। तब तक सबको जय मसीह की।